हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अभी मैं हूँ वैगेटोर बीच पे। ये था 26 जनवरी का दिन और गोवा में हमारा लास्ट डे था। ये का दिन काफ़ी लंबा था, इसलिए व्लॉग में 2 पार्ट में लेके आऊँगी। ये है फर्स्ट पार्ट। हमने होटल से चेक इन कर दिया था क्योंकि हमारा जो फर्स्ट होटल था वो 26 जनवरी की बुकिंग नहीं ले रहा था, तो हम लोगों को 26 जनवरी के लिए दूसरा होटल बुक करना था जो हमने अंजुना बीच के पास किया था। और सुबह सुबह 10 बजे था चेकआउट का टाइम, तो हमने 10 बजे चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकल गए। सुबह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि पैकिंग करनी थी, चेकआउट करना था, ब्रेकफास्ट करना था, तो इतना टाइम नहीं मिला, हम लोग लेट हो चुके थे, इसलिए मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया। और अभी हम लोग सबसे पहले होटल चेकआउट करने के बाद आ गए हैं वैगेटोर बीच पे। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको कुछ और भी बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे और मुझे सही प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं यहाँ गिर गई थी, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। गिरने का तो वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन उसकी एक पिक है गिरने की जो मैं यहाँ लगा दूँगी। यही वो पिक है जिसकी मैं बात कर रही थी। मैं यहाँ खड़े होकर बड़ा अच्छे पोज दे के फ़ोटो खिंचवा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पत्थर काफ़ी स्लिपरी है और मैं आगे बढ़ी जैसे फ़ोटो खिंचवाने, वैसे ही वहाँ पे धम से गिर गई। गिरी तो काफ़ी चोट लगी थी हाथ में, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। और एक कपल था, वो लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग वापस से आए यहाँ पे मुझे उठाने के लिए, उन्होंने मेरी हेल्प की। और हर्ष जब मुझे उठाने आए थे तो वो भी फिसल के गिर गए थे, लेकिन उनको चोट नहीं लगी, वो ऐसे साइड में गिरे थे। तो और उनके पास अथर्व भी था, तो मुझे डर लगा था कहीं उसको चोट ना लगे, लेकिन उन दोनों को चोट नहीं लगी थी फॉर्चुनेटली। और गिरने के बाद भी मेरी हिम्मत कम नहीं हुई, मैं फिर से पानी में गई अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए। और क्योंकि उस दिन 26 जनवरी था तो एक भैया थे जो झंडा बेच रहे थे वहाँ पे, तो अथर्व ने एक झंडा, अथर्व को झंडा बहुत पसंद आया तो हमने उसको एक झंडा दिलाया और वो बहुत खुश हो रहा था, इसको लेके खेल रहा था इससे। और एक और बेबी था वहाँ पे साइड में, उसे भी दिखाने गया था ये, और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अभी हम लोग बीच से वापस लौट चुके हैं अपनी गाड़ी के पास और इस फ्लैग को यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई परफेक्ट जगह नहीं मिल रहा था कि इसको कहाँ लगाएं, तो फिर हमने उसको अपने पास ही रख लिया अंदर। और जिस होटल में हमने अभी बुकिंग कराई थी उसका चेक इन टाइम था 2 बजे का, अभी बज रहे थे सिर्फ 12, तो हमने सोचा कि चलो चपोड़ा फोर्ट चलते हैं, वहाँ से भी घूम आते हैं और तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा चेक इन करने का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जब भी चपोड़ा फोर्ट जाइए तो शाम के टाइम में जाइएगा या सुबह के टाइम में जाइएगा, दोपहर में मत जाइएगा क्योंकि बहुत गर्मी होती है। हम लोग परेशान हो गए थे वहाँ दोपहर में जाके, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और साथ में अथर्व भी था, वो भी बहुत परेशान हो रहा था। तो आप शाम में जाइएगा, शाम में जाइए तो वहाँ के व्यू को एंजॉय भी कर सकते हैं। व्यू तो हमने भी एंजॉय किया लेकिन परेशान होके। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं चपोड़ा फोर्ट, गाड़ी हमने पार्क कर दी है और अभी ऊपर जा रहे हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे से स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको मिलेगा पानी, नारियल पानी, मैगी वगैरह या कच्ची कैरी, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ खाने को। आप जो खाना चाहो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर ऊपर चढ़ो, क्योंकि ऊपर जाते जाते एक तो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और दोपहर का टाइम था तो चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेयर्स थे, लेकिन आई थिंक 100 के करीब थे। और वहाँ चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी, और लेकिन चढ़ने के बाद का व्यू काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी, आप लोग गेस करना किस मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होती हैं, इसके पहले का जो रास्ता है वो बिल्कुल फ्लैट है, आप आराम से चलते हुए आ सकते हैं, लेकिन अब सीढ़ी चढ़ना होता है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैंने बताया आपको करीब 100 सीढ़ियाँ थी और इतनी धूप में चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं कंटिन्यूसली तो नहीं चल पा रही थी, थोड़ी देर चलती थी, फिर रुकती थी, रेस्ट करती थी, फिर चलती थी। हर्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो आराम से ऊपर चले जाते थे, फिर उनको मेरा वेट करने के लिए रुकना पड़ता था, नहीं तो वो आराम से चले जाते। पर मुझे इतना कंटिन्यूसली नहीं चला जा रहा था, तो मैं रुक रुक के वेट करती थी, थोड़ी वीडियोस वगैरह लेती थी। और वहीं बीच में मैंने कहीं रुक के ये वीडियो लिया था, काफ़ी सुंदर दिख रहा था, दूर तक पहाड़ और ये पेड़ वगैरह दिख रहे थे, तो अच्छा लग रहा था देखने में, मैंने इसकी वीडियो ले ली। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और ऊपर जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे दिल चाहता है मूवी की शूटिंग हुई थी। वहाँ पे जितने लोग थे ना सब यही बातें कर रहे थे कि अरे यहाँ पे दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, और तभी मुझे पता चला, मुझे भी पहले से नहीं पता था। तो आप लोगों को हो सकता है पहले से पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो अब पता चल गया।
और यही है टपोरा फोर्ट। यहाँ से नीचे देखिएगा तो एक बीच भी है, लेकिन बीच पे जाने का मेरा हिम्मत नहीं था क्योंकि अभी इतना मैं थक गई थी। नीचे तो चली जाती लेकिन ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। यहीं से हमने देखा बीच को, जो बहुत सुंदर था। हर्ष को बहुत मन था यहाँ जाने का, पर मैं इतना थक गई थी ना कि मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं हो रहा था नीचे जाने का, इसलिए मैं नहीं गई। और यहीं से खड़े होकर हमने उसको देखा, फिर वापस हम लोग नीचे लौट गए। नीचे आने के बाद मैंने अपना फ़ेवरेट काम किया जो थी शॉपिंग, और हमने एक सीनरी ली है जो कि थ्रेड से बना हुआ था। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे बैग्स, पत्थर के मैनिक्यून्स, ब्रेसलेट, नेक पीस, इयररिंग्स, बहुत कुछ मिल रहा था, ड्रीम कैचर। लेकिन हमने सिर्फ एक सीनरी लिया। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो सीनरी कैसा दिखता है। जो हमने लिया वो तो पैक हो चुका था, लेकिन उसके जैसा दूसरा पीस भी लगा था। तो जिस सीनरी की मैं बात कर रही थी वो यही है। हमने जो लिया वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है उसका पैटर्न, बट बना हुआ यही है। घर बना है, पेड़ बना है, नदी बनी है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए।